बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर खुशखबरें। कराची में जमात इस्लामी का शाहराह फैसल पर एहतजाज। स्टार गेट पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनान से खिताब। कराची में जमात इस्लामी का शाहराह फैसल पर भरपूर एहतजाज। स्टार गेट पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। नहीं चलेगी। गुंडा माफिया की सरपरस्ती, मुनशियात माफिया की सरपरस्ती, यूनुस ढाका की वजारत को भी बहाल करो। लगाम दो इस माफिया को जो खरबों रुपए हमारे खा गया है, नाजायज तामीरात कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। अब ये कब्जा माफिया मुर्दाबाद कहने का वक्त है। निकल आओ कराची के लोगों, सड़कों पे निकल कर आओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आवाज। अब ये कब्जा माफिया मुर्दाबाद कहने का वक्त है। निकल आओ कराची के लोगों, सड़कों पे निकल कर आओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी आवाज में ताकत बनेगी और तुम्हारे मसाइल हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 19 सितंबर को सड़कों पे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, चौकों और चौराहों पे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, और हम आगे बढ़ेंगे और हुक्मरान। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत ने ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आज़म, वुज़रा, सर्विसेज चीफ जजेस और वकला ने शिरकत की। मैं काजी फाइज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया। इस मौका पर इनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमराह खड़ी हुई। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। हल्फ बर्दारी की तकरीब में निगरान वजीर आजम, काबीना अराकीन, निगरान वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। दिलेराना फैसलों के सबब काजी फाइज ईसा अदल के ऐवानों में खासी शोहरत रखते हैं। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने PCO के तहत हल्फ उठाने वाले जजेस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद मुंसिफ हैं जो बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे पर फाइज हुए। काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया तो कुछ माह बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर मुमलिकत के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दिया। उन्होंने अपने दिफा में खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दलाइल दिए और अदालती कार्रवाई बराह रास्त TV चैनल्स पर नशर करने का मुतालबा किया। काजी फाइज ईसा के अपने और अहले खाना के तमाम असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह बन गए। जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है। जुडिशल कमीशन आला अदलिया में जजेस की तैनातियां करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जज साहिबान की आसामियां खाली हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट का रोस्टर जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियां कर दी। आपको बताएं कि जजील असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस तैनात। इसके अलावा अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियां कर दी हैं। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि आइन और कानून की हुर्मत के लिए उम्मीदों का महवर सिर्फ अदलिया है। चीफ जस्टिस को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है आइन और कानून की हुर्मत के लिए उम्मीदों का महवर सिर्फ अदलिया है।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें, चौधरी परवेज इलाही रिहाई मिलते ही एक बार फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी में दर्ज दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस परवेज इलाही को लेकर रवाना। उधर एंटी करप्शन अदालत में समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील ने दलाल देते हुए कहा, लाहौर मास्टर प्लान को लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, अब उस केस में परवेज इलाही को गिरफ्तारी नहीं बनती। चौधरी परवेज इलाही रिहाई मिलते ही एक बार फिर से गिरफ्तार। रावलपिंडी में दर्ज दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस परवेज इलाही को लेकर रवाना हो गई। उधर एंटी करप्शन अदालत में समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील ने दलाल देते हुए कहा, लाहौर मास्टर प्लान को लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग लाहौर के यूथ कोऑर्डिनेटर्स का अहम मशावरती इजलास। ख़वातीन और मर्द यूथ कोऑर्डिनेटर्स की बड़ी तादाद में इजलास में शिरकत। कारकुनान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फलक शिगाफ नारे लगाए। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सजा दी गई। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का यकीनी हल हैं। कराची में खाने पीने की अशिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है, जबकि सरकारी लिस्ट समेत प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची में महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। सरकारी नक्शनामा गैर मौसर हो चुका है। प्राइस कंट्रोल के लिए सूबाई और शहरी इंतजामिया के इदारे मंजर से गायब हैं। सरकारी नक्शनामे में अदरक की कीमत 735 रुपए किलो दर्ज है। ताहम शहर भर में अदरक 1200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। टमाटर की सरकारी कीमत 83 रुपए मुकर्रर है, लेकिन टमाटर 150 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू, प्याज और दीगर सब्जियां भी सरकारी नेट से जायद पर फरोख्त हो रही हैं। 200-250 रुपए का अभी सब्जी है, अभी क्या हम गरीब बंदा क्या खरीदे, क्या ले। 100 की चीज़ आती है तो 200 की बेचते हैं जी। को जी पेट्रोल हो गया 300 रुपए। दुकानदारों की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमत को गिरा फरोशी का जवाब बनाया जा रहा है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने दूसरे शहरों के लिए 35% तक किरायों में इजाफा कर दिया है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मियां असलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 400 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से मुल्तान का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपये, साहिवाल का किराया 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपये, मरी का किराया 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपये, एबटाबाद का किराया 2400 से बढ़ाकर 2700 और इस्लामाबाद का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह मियांवाली का किराया 2000 से बढ़ाकर 2300 रुपये, खुशाब का 1800 से बढ़ाकर 2200 रुपये, कराची का किराया 6000 से बढ़ाकर 6700 रुपये और हैदराबाद का किराया 6200, सखर का किराया 4700, सादकाबाद का किराया 3200, फोर्ट अब्बास का किराया 2000 से बढ़ाकर 2200 रुपये, बहावलपुर का किराया 2000 से बढ़ाकर 2300 रुपये, मुजफ्फरगढ़ का किराया 2500, जबकि पेशावर और डेरा गाजी खान का किराया भी 2700 रुपये कर दिया गया है। क्या करें आम आदमी, हम भी यहाँ पे दूसरे शहर से कमाने के लिए आए हैं, ना कुछ बचता है, आधे से ज़्यादा हमारा किराया लग जाता है जाने जाने में। पहले इधर हरीपुर से आए थे ना जब ना, तब 1900 किराया था, अब आए हैं तो 2200 हो गया है। महंगाई बढ़ गई है तो वाम बहुत जलील हो रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इतने बड़े इजाफे के बाद नुकसान पर गाड़ियां नहीं चला सकते। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। महंगाई की ही बात करें तो वतन असीस में इस वक्त महंगाई गरीब आदमी की चीखें निकलवा रही है। महंगाई की एक बड़ी वजह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी है। पेट्रोल की कीमतें निगरान हुकूमत में कितनी बढ़ी और गुज़श्ता अदवार हुकूमत में कितना इजाफा होता रहा, आइए अदाद व शुमार की जुबानी जानते हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज की कीमत को पर लग जाते हैं। सितम यह है कि कोई हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में देर नहीं लगाती। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 3 हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं। इस दौरान पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव की क्या सूरत हाल रही, आइए आपको बताते हैं।
2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब खत्म हुई और PTI ने इक़्तिदार संभाला, उस वक्त मुल्क में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए फी लीटर थी। PTI ने 2022 में इक़्तिदार छोड़ा तो पेट्रोल की कीमत 159 रुपए फी लीटर थी, यानी PTI के दौर में पेट्रोल की कीमत में 64 रुपए का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब PDM 2022 के दौरे हुकूमत में 10 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और 12 मरतबा कमी की गई है, मगर मजमूई तौर पर PDM की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 154 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 273 रुपए फी लीटर पर आन पहुंची। मौजूदा निगरान हुकूमत अगस्त 2023 में बनी और अब तक 3 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, जो अब 332 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर आ गई है। FIA ने रावलपिंडी मरी रोड पर प्लास्टिक के तहखाने में नस्ब इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से 40 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया। हफ्ते की शाम FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के डेप्यूटी डायरेक्टर जायद नसरानी की सरबराही में FIA की टीम ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमले के साथ छापा मारा तो प्लास्टिक की बेसमेंट में नस्ब 7 बड़े और 4 से 5 छोटे इलेक्ट्रॉनिक लॉकर बरामद हुए, जिनमें 40 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद हुए। खुसूसी मशीनों के जरिए करेंसी की गिनती का अमल इतवार की सुबह 6 बजे तक जारी रहा। प्लाजे का मालिक करेंसी को कानूनी करार देता रहा। FIA हुकाम के मुताबिक तमाम रकम लॉकर्स को इसी प्लाजे की बेसमेंट में सील कर दिया गया। हिरासत में लिए गए 8 अफराद को बवक्त ज़रूरत तलबी पर पेश करने की जमानत लेकर छोड़ दिया गया। चित्राल में एक निजी पन बिजली घर किस तरह काम कर रहा है और इसकी फी यूनिट कीमत क्या है, बता रहे हैं मोहकमुद्दीन। नाकाबिले बर्दाश्त बिजली बिलों की वजह से मुल्क भर में लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन चित्राल के लोगों की बड़ी तादाद अब भी छोटे निजी हाइड्रो पावर हाउस से सस्ती बिजली हासिल कर रहे हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 7 रुपए फी यूनिट है। चित्राल में एक ऐसा पन बिजली घर भी है जिससे माहाना 500 से 700 रुपए बिल आता है। प्राइवेट बिजली है, ये गवर्नमेंट की बिजली से बहुत बेहतर है और मुनासिब रेट है इसके। तो मैं ये चाहता हूँ कि मजीद अगर इन कामों पे और किया जाए, मतलब बिजली के कामों में और तरक्की की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये बिजली घर मकामी लोगों के तावन से तामीर किए गए हैं, जिनके बिजली बिलों में गरीब अफराद को खसूसी रियायत दी गई है। चित्राल के मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि इस किस्म के मजीद बिजली घरों की तामीर के लिए राह हमवार की जाए ताकि इन्हें सस्ती बिजली मिल सके। मोहकमुद्दीन, एक्सप्रेस न्यूज, चित्राल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमने पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कोई गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाता है तो उस पर 5 साल सजा और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। बिल्कुल जी, अहम खबर दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमने पानी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हमने कराची के लिए पैसे अपने बजट में एयरमार्क कराए, काम हो रहा है और शहरियों को वो काम होता हुआ नजर आया और इंशाल्लाह इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह काम का सिलसिला जो भी अपने वसाइल है उसको हम कराची की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। हम भी शहर में रहते हैं यार, हमें अंदाजा है तकालीफ का, परेशानियों का। हमें फोकस ये करना है कि आज किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका लाएमल है और मुस्तकबिल में क्या चीज़ होगी। मैं फिर बरमाला कहना चाहूँगा, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड है कि पानी शहरियों का बुनियादी हक है और वो पानी घरों तक इंशाल्लाह पहुंचना चाहिए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MKM पाकिस्तान के अलावा कराची के आवाम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इन्होंने जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस शहर और सूबे का जो हासिल किया वो सबके सामने है। किसी को कराची और उसके आवाम की कोई फिक्र नहीं। सब यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, मगर इस शहर और सूबे के मसाइल को हल करने के कोई तैयार नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आज भी लोग माजी की तरह MKM पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारत खानों के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा चीन के इश्तराक से ज़राअत और दीगर शोबों में पंजाब में पायदार तब्दीलियाँ लाएंगे। ज़राअत को चीन के तजर्बा से इस्तेफादा करके जिद्दत की राह पर इस्तवार करेंगे। मोहसिन नकवी के दौरे के दौरान कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल चाओ की ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा चीन पंजाब के आवाम के लिए सूदमंद साबित होगा।
ہوگا، جبکہ صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، عامر میر، ظفر علی ناصر، ابراہیم حسن مراد، چیف سیکریٹری، سیکریٹری خزانہ اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مہنگائی کی اصل ذمہ دار پی ڈی ایم اور تبدیلی سرکار ہے، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان مہنگائی پر خاموش ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا دیر لوئر میں علماء کنونشن سے خطاب، کہا مولانا فضل الرحمان نے اپنی حکومت میں اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی ہم بجلی کو رو رہے تھے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اس لیے کہ پاکستان کی حکومت عوام کی نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہے۔ آج کی حکومت ہو یا کل کی حکومت ہو، اور نگران حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک تسلسل ہے، اس لیے کہ ہر حکومت پرانی پالیسیوں کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر راستہ کیا ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ قوم جدوجہد کے لیے تیار ہو، ان کو پہچانے، جن چہروں نے، جن شخصیات نے، جن حکومتوں نے، جن آئی ایم ایف کے ایجنٹوں نے اس قوم کو دوبارہ آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے، ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ ساہیوال، شرکپور، کالا شاہ کاکو، مرید کے راون سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ہوئی۔ لاہور میں واسا عملہ متحرک ہو گیا۔ ایم ڈی واسا نے ہدایات جاری کی کہ واسا کے افسران اور سٹاف نکاسی آب کے لیے فیلڈ میں متحرک رہیں، تمام انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہوں کو مکمل کلیئر رکھا جائے، تمام ڈسپوزل سٹیشنز کو فعال اور تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے express.pk۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔